गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिद्धि हियर एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ माय मोस्ट ड्रीमी aesthetic and viral eye makeup look which I did for my birthday. So without wasting any time, let's get into the makeup tutorial. तो सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं with moisturizing our face really well so that our makeup doesn't melt out. So मैं यूज कर रही हूँ Lakme Peach Milk Moisturizer. just kind of a sorbet gel, you can see it's so creamy This is even before applying your primer. and make sure आप एक clean face पे moisturization कर रहे हो। So मैं यूज कर रही हूँ आज Fit Me का पोर ब्लरिंग प्राइमर। ये काफी अच्छा प्राइमर है and ये मेरे सारे फेस्टिव सीरीज में मैंने यूज किया था। I thought to shoot on my birthday, but फिर ये जो सरप्राइज डेकोर मेरी सिस्टर प्लान कर रही थी could not come in the video, so I'm shooting it again for you guys. So see the dedication level for you. ठंडा ठंडा टेक्सचर लगता है वो सॉल्वेट जेल का। फिर मैंने ट्राई किया था टू जस्ट कलर करेक्ट माई अंडर आईज। फ्लैट ब्रश लेने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली सेट ऑफ 13 ब्रशेस ऑर्डर किए हैं जिसमें सारे फ्लैट, फ्लफी, एंगुलर ब्रशेस सब कुछ है। एंड अभी मैं यूज कर रही हूँ कलर करेक्टिंग के लिए मोनिका पैलेट। आई एम यूजिंग देयर रेड कलर। बस जहाँ पे डार्किशनेस है वही हमें लगाना है। और फिर मैं ये कलर करेक्टिंग मेरे कंसीलर के साथ मिक्स ना हो जाए इसीलिए मैं उसे सेट कर रही हूँ विद द फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट 15। जिस जहाँ पे आपने लगाया है वहीं पे पाउडर्स लगा दो। एंड मैं अभी अपने आईज को कंसील कर रही हूँ बाय यूजिंग दिस मेबलिन्स इरेजर कंसीलर। बस यहाँ पे हमें लगा के सिर्फ छोड़ देना है एंड थोड़ी देर बाद हम उससे ब्लेंड करेंगे। अभी मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए मेबलिन्स फिट मी मैट फाउंडेशन इन द शेड 230। आई गेस सारे मेबलिन के ही प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ। आई हैव टेकन 3 पम्प्स ऑफ इट। मेक श्योर आप हमेशा फाउंडेशन अपने हैंड्स पे ही ले। एंड मैं भी यूज कर रही हूँ फिट मी सेटिंग स्प्रे एंड मार्स 4-in-1 ब्रश, फ्लफी ब्रश। एंड फिर उसको मैं फाउंडेशन में डिप करूंगी दिस फुल ब्रश ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड मैं फुल फेस पे लगा दूंगी इसे। पहले आप ब्रश से अच्छे से लगा दो एंड फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे पूरा सेटल कर देंगे अच्छे से। I didn't expect my birthday decor to be so dreamy like my outfit was, and I couldn't resist to make a makeup video with it. You can see in the background it's shining and it's so aesthetic. Look how flawlessly मेरा foundation set हो गया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ एंड पूरा फेस पे इसे टैप कर रही हूँ जिससे वो सब कुछ इवन हो जाए। मेक श्योर आप गले को ना भूलो वरना गला कुछ और दिखेगा और आप कुछ और। नाउ मैं नोज कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ फटाफट से यूजिंग द सेम मोनिका पैलेट। मैं उसमें से ब्राउन शेड यूज करने वाली हूँ। नोज कॉन्टोरिंग करने से आपका जो नोज है वो एकदम शेप्ड लगेगा। आईब्रो के नीचे से जाओ एंड जस्ट फॉलो द सेम लाइन। इससे आपका नोज कॉन्टोरिंग वो अलग नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ से चालू करते हो ना तो वो अलग लगता है। सो मेक श्योर यू स्टार्ट विथ योर अंडर आईब्राउ। नाउ तभी के तभी मैं क्या कर लेती हूँ, शिमर लगा लेती हूँ इसी के अंदर से यहाँ और यहाँ। इंस्टेंटली नोज को एक शेप मिल जाता है। अब हम कॉन्टोरिंग कर ही रहे हैं तो हम चीक्स पे भी कर लेते हैं। आई एम यूजिंग अगेन दिस ब्राउन शेड। अगर आपका फेस चबी एंड राउंड है तो आप मेक श्योर ये पूरे एरिया को ही ब्राउनिश कर दो। लाइक ये एरिया चीक बोन के नीचे इतना एरिया आपको ब्राउन करना है ताकि वो एक शैडो क्रिएट होके आपका एकदम फेस स्लिम हो जाए। सो अभी हम ब्लश लगाने वाले हैं। मैं लगा रही हूँ एसेंस का बेबी गॉड ब्लश। इसके ऊपर एक स्पंज आता है जिससे आप अपना ब्लश को ब्लेंड भी कर सकते हो। सो आई जस्ट शो यू हाउ टू डू इट। So guys, my sister had also brought some blue orchids. So yeah, just added them here for the aesthetics. देखो आपको जितना चाहिए ब्लश वो उतना ही निकालता है एंड उससे आप वो ब्लेंड भी कर सकते हो। So मैंने इसे हाफ सी के शेप में लगाया है। I wanted some lifted look, that's why. If you want, you can even bring it on your cheeks. अगर आपको fuller look चाहिए तो। Now इसको settle करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर अगेन एंड मैं थोड़ा सेटिंग स्प्रे पे स्प्रे कर रही हूँ। अब ये चीज हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं कंसीलर। जस्ट ब्लेंड इट। मेक श्योर आप हमेशा कंसीलर ब्लश के बाद ही ब्लेंड करो। अभी हम पाउडरिंग लास्ट में करेंगे बिकॉज हमारा अब तक आई मेकअप बाकी है।
So for eye makeup, again, we will be requiring this. Rub it on your eyelids. मैं आईब्रो तो करना भूल ही गई, हमेशा आईब्रो करना भूल जाती हूँ। मैं लॉरियल पेरिस का आई पैलेट यूज कर रही हूँ। फर्स्ट लेट्स जस्ट स्टिक आवर आईब्रोज, ब्रश देम नाइसली। बस हमें आईब्रो ज्यादा फिल नहीं करनी, जहाँ पे आपके व्हाइटिशनेस दिख रहा है वहीं पे बस फिल करके छोड़ देना है, लाइक दिस। अब मैं बस ब्लेंड कर रही हूँ अपनी कंसीलर को। कंसीलर लगाना इम्पोर्टेंट है, वरना जो आपका आई मेकअप है वो पॉप नहीं होगा। अब मैं यूज कर रही हूँ एक आई शैडो पैलेट जो कि है मार्स का, एंड इसमें आई हैव ऑल माई शेड्स, इट्स जस्ट लाइक द क्रेयॉन्स। So ये जो मैंने एंगुलर ब्रश लिया है उसको मैंने वाटर में डिप करके लाया है, एंड उसके अंदर पहले मैं फिल करने वाली हूँ ब्लू आई शैडो। जस्ट सो मेरा जो ब्लू आई शैडो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए एज अ लाइनर, एंड बस हमें उसे विंग के जैसे बाहर निकालना है, लाइक आई हैव डन ओवर हियर। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने कुछ ऐसा नया आई शैडो अपने आईलेट पे लगाया एंड आई वेंट आउट। हाँ, क्योंकि मैंने कभी इतना आई शैडो लगा के मैं कभी बाहर गई ही नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक सटल लुक्स, नॉट टू मच। कुछ ऐसा आई शैडो आपका होना चाहिए ब्लू कलर का। उसके बाद मैं सेम ब्लू आई शैडो लेने वाली हूँ बट इन अ डिफरेंट ब्रश। उसको इसमें लेके मैं व्हाइट कलर में डिप करूंगी एंड मैं उसे अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी। दिस इज द ओनली लाइन टिल विच यू हैव टू कवर योर आईलिड्स विद ब्लू आई शैडो। उसके बाद हमारा शिमर लगने वाला है। अब ये हो चुका, अब इसके ऊपर हम करने वाले हैं दिस डार्क ब्लू आई शैडो विच इज शिमर, बिकॉज वो काइंड ऑफ मैच नहीं कर रहा था। माई सिस्टर टोल्ड टू जस्ट अप्लाई दिस ब्लू कलर एंड सी, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड दैट मैंने यही आई शैडो लगा दी। अभी मैं अपने बाहर के जो आई कॉर्नर, बाहर का आई कॉर्नर कैसे होता है, सो बाहर का जो आई पार्ट है उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस सिल्वर शिमर। बहुत ही थोड़ा यूज कर रही हूँ। जस्ट उसको ऐसे ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ इधर उधर। इफ यू वांट यू कैन इवन टेक इट विथ योर हैंड। मैं यूज कर रही हूँ एसेंस का काजल। इट्स सच अ गुड काजल गाइस, एक स्लाइड में ही बहुत अच्छा पिगमेंट दे देता है ये। और उससे भी मैंने फुल नहीं डाला था, एकदम हाफ ही डाला था, बस ऐसे दिखना चाहिए वो शार्पनेस, दैट्स व्हाई वी अप्लाई काजल। एंड लास्ट में यूज कर रही हूँ एसेंस कॉस्मेटिक्स का मस्कारा, दैट इज लैश प्रिंसेस। The best way to apply mascara is like this, zigzag, zigzag, zigzag. अब मैं वापस से अपना फिट मी का पाउडर लूंगी एंड फुल फेस पे उसे लगा दूंगी। पहले अंडर आईज में। क्रीम ब्लश पे आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, Because उसको हम सेट करने वाले हैं using our Fit Me powder blush. बहुत दिनों बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ, इट्स सो गुड दो। अब मैं वापस से ये वाला शिमर यूज कर रही हूँ in my inner corners. जस्ट टू मेक माई अंडर आईज शाइन आई एम डूइंग दिस। एंड अपना वो ही एंगुलर ब्रश ले रही हूँ एंड अपने अंडर आईज के यहाँ पे बस थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक जैसा लगे, एंड वो भी हाफ ही। सो ऑलवेज जो भी आप ऊपर कलर लगा रहे हो उसको नीचे भी लगाना थोड़ा सा। अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर विच इज इन द चेरी ब्राउन शेड। ये मैंने अंदर की तरफ थोड़ा स्प्रेड कर दिया है बिकॉज आई एम गोना शो यू अ हैक। कोई भी एक पिंक लिपस्टिक लो जो कि क्रीमी हो, मैंने ये यूज कर रही हूँ, एंड उसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल्ली ऑन योर लिप्स जिस सेंटर में रखो, इसे ब्लेंड कर दो। इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट पिंक पिंक लुक आपको थोड़ा सटल लुक मिलेगा, एंड आप चाहिए तो और उसे लाइटन अप कर सकते हो बाय यूजिंग अ कंसीलर। एंड उसे मैं टॉप करने वाली हूँ बाय यूजिंग द बर्थडे बॉम्ब शिमर ग्लॉस। अभी भी हमारे हेयर कर्लिंग बाकी है, पहले तो ऐसे करो। आई थिंक आई हैड शोड यू गाइस ऑलरेडी हाउ टू डू इट। जैसे इंस्टेंटली कर्ल हो गया हमारा हेयर। तो मैंने बस आगे आगे के बालों को ही कर्ल किया था क्योंकि पीछे वालों को तो मैं बांधने ही वाली हूँ। आई जस्ट टाइड लूज पोनी टेल पीछे की तरफ वैसे। सो दिस इज हाउ आई हैड मेड माय हेयर स्टाइल। सो या गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू रियली फाउंड दिस मेकअप वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड, do not forget to hit the like button and subscribe for more such makeup tutorials which are coming your way soon.